आज हम ऑटो ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होती है। इसमें बेसिकली ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज़ क्या है और ऑटो ट्रांसफार्मर और कन्वेंशन ट्रांसफार्मर में क्या अंतर होती है। आज हम इस वीडियो में इसी चीज़ों पर हम फोकस करेंगे और इन्हीं चीज़ों को जानेंगे। जैसा कि मैंने दो ट्रांसफार्मर बना रखा है, आपको एक कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर है, कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर बोली जाती है और इसको ऑटो ट्रांसफार्मर बोला जाता है। कन्वेंशनल टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में दो वाइंडिंग्स होती है, एक प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में जनरली एक ही तरह के वाइंडिंग्स होते हैं। तो फिर इसमें बेसिकली सवाल उठता है कि इसमें कौन सा प्राइमरी है और कौन सेकेंडरी होगा। इसमें आधे भाग को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं और आधे भाग को हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं। जिस वाइंडिंग का हम लोग आउटपुट में प्रयोग कर रहे होते हैं उस वाइंडिंग को हम लोग सेकेंडरी वाइंडिंग कहते हैं और आधे को उससे को हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग कहते हैं। तो वाइंडिंग ट्रांसफार्मर में जनरली दो तरह के वाइंडिंग होते हैं, एक प्राइमरी वाइंडिंग होता है और दूसरा सेकेंडरी वाइंडिंग होता है। ये क्या करता है, जनरली फिक्स अमाउंट पर वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन करके भेजने का काम करता है। इसमें दोनों वाइंडिंग चूंकि एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होते हैं, ये एक दूसरे से ये मैग्नेटिकली कनेक्ट होते हैं। जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है वही निकलकर प्राइमरी में जाती है और मैग्नेटिक फ्लक्स इसको काटता है और तब यहाँ पे ईएमएफ जो होती है वो इंड्यूस होती है। बट ऑटो ट्रांसफार्मर में ऐसा नहीं होता है। ऑटो ट्रांसफार्मर में जनरली एक ही तरह के वाइंडिंग होते हैं। ये दोनों वाइंडिंग इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों तरफ से कनेक्टेड होते हैं। वो इलेक्ट्रिकली भी कनेक्टेड होता है और मैग्नेटिकली भी कनेक्ट होते हैं। इसमें आधे पार्ट्स को मैंने बताया कि आपको इस सेकेंडरी कहते हैं और आधे पार्ट्स को हम लोग प्राइमरी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि ये बताया, इसमें मैंने आपको बताया कि ये दोनों तरफ से कनेक्टेड होते हैं, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड भी होते हैं और मैग्नेटिकली भी कनेक्टेड होते हैं। इसलिए ऑटो ट्रांसफार्मर को जनरली स्टार्टर भी बोला जाता है, क्योंकि ये कम अमाउंट के वोल्टेज को कम और अधिक कर सकता है। यानी कि वोल्टेज को ये रेगुलेट कर सकता है, कम कर सकता है, अधिक कर सकता है। ये वोल्टेज को क्या करता है, रेगुलेट करता है कम अमाउंट पर। जैसे हमारे घरों में जो टीवी हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज जो यूज़ करते हैं, उसमें हमें कम अमाउंट में, जैसे हम उसमें वो 220 वोल्ट पर उसको ऑपरेट होनी है और हमारे घरों में 190 वोल्ट ही आ रही है, तब हम उस दौरान इसको क्या कर सकते हैं, वोल्टेज को हम 120 बना सकते हैं। या तो हमारे ये 220 वोल्ट की है और हमारे घरों में 250 वोल्ट आ रही है, तो इसको हम कुछ कम कर सकते हैं। यानी कि हम कम अमाउंट पे वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, कम या बेसी कर सकते हैं। क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो कॉपर के जो वायर लगे होते हैं वो इसमें अधिक यूज होती है और इसमें कम यूज होता है। क्योंकि इसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं, दोनों को वाइंडिंग करने के लिए अधिक हमें कॉपर के वायरों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें जबकि इसमें एक ही वाइंडिंग होते हैं, इसलिए इसमें हमें वाइंडिंग्स को करने में यानी कि कॉपर का कम यूज होता है। इसमें आयरन लॉस जो होते हैं दोनों ट्रांसफार्मर में, तो वो तो फिक्स होते हैं, बट इनमें कॉपर लॉस जो एक होता है वो लोड के साथ में वेरी करता है। क्योंकि इसमें ज़्यादा कॉपर लगे हुए हैं तो इसमें ज़्यादा का कॉपर का लॉस होगा। क्योंकि इसमें कम कॉपर का यूज़ किया गया है तो ये कम कॉपर का लॉस इसमें होगा। मैंने बताया कि आपको ऑटो ट्रांसफार्मर लाइक ए स्टार्टर होता है। जैसे किसी भी मोटर को चलाने के लिए शुरुआत में हम लोग उसमें क्या करते हैं कि करंट को यानी कि वोल्टेज को हमें कम देनी होती है, तब हम इस ट्रांसफार्मर का वहाँ पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि वोल्टेज को कम करके हम उस मोटर को दे करके चला सकते हैं। और इस मोटर का चूंकि ये स्टार्टर की तरह इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे डीसी जैक का जैसे एक स्टार्टर होता है, हम धीरे 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 क्या करते हैं कि उसको वोल्टेज को बढ़ाते हैं, जस्ट लाइक और हम ऑटो ट्रांसफार्मर से भी हम यही कर सकते हैं। यानी कि वोल्टेज को धीरे धीरे अमाउंट पे हम बेसी कर करके दे सकते हैं, या वोल्टेज अगर अधिक है तो हम उसको कम करके भी दे सकते हैं। ये है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज। जनरली ऑटो ट्रांसफार्मर जो होती है वो एक ही वाइंडिंग उसमें की होती है और दो एक हाफ को हम लोग प्राइमरी बोलते हैं, हाफ को सेकेंडरी कहते हैं।
ये इलेक्ट्रिकली एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। इसमें दो वाइंडिंग अलग अलग नहीं होने के कारण ये इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली दोनों कनेक्ट होती है। इसके हाफ को प्राइमरी, हाफ को सेकेंडरी कहा जाता है। बोथ इलेक्ट्रिकली और मैग्नेटिकली कनेक्टेड होते हैं। ऑटो ट्रांसफार्मर लाइक स्टार्टर की तरह बिहेव करता है। इससे हम कम अमाउंट पर हम लोग वोल्टेज को अधिक और अधिक को हम लोग कम कर सकते हैं। ये ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जनरली इंडस्ट्रियों में भी किया जा सकता है, जहाँ पर हम लोग को वोल्टेज को कम करके वोल्टेज को देनी होती है, या किसी चीज़ को हम लोग मोटर हो चाहे वो कोई पैनल हो, वहाँ पे हम लोग किसी भी टेस्ट को करने के लिए कम अमाउंट की जो वोल्टेज की हमें आवश्यकता होती है, हम वहाँ पर भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जनरली जो हमारे घरों में स्टेबलाइजर लगे होते हैं, उसमें भी ऑटो ट्रांसफार्मर का ही इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चूंकि टू वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में एक निश्चित अमाउंट में ये क्या कर सकता है, वोल्टेज को स्टेप अप और स्टेप डाउन कर सकता है। जैसे 11,000 वोल्ट है, तो इसको 440 में वो क्या कर सकता है कि कन्वर्ट कर सकता है। इसको हम जितना चाहें हम उतना इसे कन्वर्ट नहीं करा सकते हैं। इसलिए ये ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल जनरली पावर को ट्रांसफर और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए लगाया जाता है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर का इस्तेमाल वोल्टेज को रेगुलेट करने के लिए किया जाता है, यानी कि वोल्टेज को थोड़े मात्रा में अधिक और थोड़े मात्रा में कम करने के लिए किया जाता है। जितनी हमें आवश्यकता होती है हम उतना वोल्टेज को बना करके ले सकते हैं, वो ऑटो ट्रांसफार्मर से ही इस्तेमाल से किया जा सकता है। ये बेसिक डिफरेंस है टू वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर और ऑटो ट्रांसफार्मर। टू वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के भी बहुत से टाइप्स होते हैं, मैं इसको अगले नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने का कोशिश करूंगा। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर आता है, पावर ट्रांसफार्मर आते हैं, इसमें बहुत सारे ट्रांसफार्मर होते हैं। बेसिकली जो ऑटो ट्रांसफार्मर और डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में ये अंतर होता है कि इसमें दो वाइंडिंग्स होते हैं, यानी कि टू वाइंडिंग्स होते हैं, इसमें सिंगल वाइंडिंग्स होते हैं। एक इसमें प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। इसमें हाफ को हम लोग प्राइमरी और हाफ को सेकेंडरी कहते हैं। ये मैग्नेटिकली कनेक्टेड होता है और ये मैग्नेटिकली इलेक्ट्रिकली दोनों कनेक्टेड होते हैं। ये है ऑटो ट्रांसफार्मर और टू वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर में बेसिक डिफरेंस। और इसका इस्तेमाल हम लोग स्टार्टर के रूप में भी कर सकते हैं, यानी कि किसी भी वोल्टेज को कम मात्रा में अधिक और उसको हम लोग कम कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे मैं आपको इस टू वाइंडिंग कन्वेंशनल ट्रांसफार्मर के बारे में और भी बताऊंगा कि इसके कितने प्रकार होते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।